आज की कहानी एक अजीब और गरीब प्रतियोगिता से शुरू होती है। हमने कार्ली का बंगाली नाम रखा कविता। कविता ने अचानक दरियाई घोड़े की तरह मुंह खोला और अपनी जीप पर लगे स्टड को बगल में बैठी खूबसूरत लड़की को दिखाया। उस लड़की का नाम था सुनीता। कविता ने सोचा था कि वह सुनीति को सरप्राइज दे पाएगी, लेकिन कौन जानता था सुनीता तो उससे भी बड़ी हस्ती थी। सुनीता मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी जीप पर स्टड है? वाह, लेकिन मेरे कान पर लगे स्टड को तो देखो। कविता चौंक गई जब सुनीता ने उसे अपना कान का स्टड दिखाया। वह खुशी से हंसी और बोली, अच्छा तो देखो मेरा सबसे बड़ा हथियार। फिर कविता एक कदम और आगे बढ़ गई। उसने सोचा था कि इस तरह वह सुनीति को हरा देगी, लेकिन जो उसने कभी सोचा भी नहीं था हुआ। सुनीता ने अचानक अपनी कमीज उतार दी। कविता की आंखों के सामने एक स्वप्न जैसा दृश्य उभर आया। दोनों एक पल में चौंक गई। वे एक दूसरे की खूबसूरती में इतने खो जाते हैं कि वे भूल ही जाते हैं कि वे गाड़ी चला रहे हैं। कार नियंत्रण से बाहर हो जाती है और सीधे पहाड़ी से नीचे लुढ़क जाती है। जब कविता को होश आता है तो उसे एहसास होता है कि बहुत देर हो चुकी है। कार प्रकाश की गति से एक रेस्ट्रैक में प्रवेश करती है। उसके ठीक सामने एक विशाल ट्रक है। कविता ब्रेक लगाना चाहती है, लेकिन वह नहीं लगा पाती। लेकिन सौभाग्य से उसकी ड्राइविंग स्किल्स बेहतरीन है। वह आखिरी क्षण में दुर्घटना टालने में कामयाब हो जाती है और कार को रेस्ट्रैक से बाहर निकाल लेती है। कविता सोचती है इस बार मैं बच गई, लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रहती। अचानक आगे एक और ड्राइविंग एरिया आ जाता है और वहाँ एक विशाल ट्रक दहाड़ता हुआ आता है। उस महत्वपूर्ण क्षण में कविता और सुनीता दोनों तुरंत प्रतिक्रिया करती हैं। वे दोनों एक साथ कार से बाहर कूद जाती हैं और आखिरकार वे दोनों बच जाती हैं। एक भयानक दुर्घटना से बचने की कहानी जो एक अजीब प्रतियोगिता से शुरू होकर उसके जीवन की सबसे बड़ी दौड़ के साथ समाप्त होती है।